एक विधायक जी का जब चालान कटा है और उसका आपने कोई व्यापक विरोध रुड़की शहर में तो आपको दिखाई दिया नहीं, या आम जनता ने उनके साथ खड़े होकर एक आवाज़ में, उसका कारण यही है कि कभी विधायक जी ने भी अपनी तरफ से लोगों की परेशानी में उनके साथ नहीं खड़े हुए। मैं इस बात को आपको दावे से कहता हूँ, आज सरकार चालान को पूरा व्यावसायिक रूप दे चुकी है। ये एक आमदनी का जरिया बन गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल अपराधियों को रोकने के लिए, उन इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग थे उनके लिए ये व्यवस्थाएं होती थी। अब इसको अगर आर्थिकी के साथ जोड़ के इस काम को आगे बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुड़की विधायक के साथ हुए व्यवहार को लेकर आम जनता की स्थिति का अंदाज़ा लगाना इस समय बहुत ज़रूरी है, उस पर संघर्ष हो। ये फेसबुक प्रोफाइल पर हमने किसी की पढ़ा था, आज उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां कठिन है इस समय पर, कोविड-19 के समय पे। तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, जो उन्होंने लिखा था कि संघर्ष इस बात पर होना चाहिए आम जनता की स्थिति पर। हमारे साथ है सुबोध यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, ये क्यों लिखा आपने कि आम जनता की स्थिति का अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है। सर, प्रशासन ने जो अपना काम किया है, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ भाई साहब। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो चालान को जो व्यावसायिक रूप दिया गया है, वो अपनी मर्जी से तो ये कर नहीं सकता प्रशासन कि चालान से आमदनी का जरिया सरकार की बने। ये ठीक हो तो आप मुझे बता दो। एक विधायक जी का जब चालान कटा है और उसका आपने कोई व्यापक विरोध रुड़की शहर में तो आपको दिखाई दिया नहीं, या आम जनता ने उनके साथ खड़े होकर एक आवाज़ में, उसका कारण यही है कि कभी विधायक जी ने भी अपनी तरफ से लोगों की परेशानी में उनके साथ नहीं खड़े हुए। क्योंकि चालान की स्थिति ऐसी रही है पिछले दिनों में। एक घटना मैं बताता हूँ, हमारे भतीजे जो है कचहरी एसडीएम ऑफिस में किसी काम से जा रहे थे अभी 2 हफ्ते पहले, तो उनको पुलिस ने रोक लिया। रोकने के बाद उनके पास हेलमेट था, लाइसेंस था, आरसी थी, इंश्योरेंस था, सब था। उसने कहा यार अब तो मैंने ये चालान भर दिया, लॉकडाउन उल्लंघन में चालान काट के उनके हाथ में दे दिया। मतलब अगर उसको रोक लिया तो चालान जरूर कटेगा। इस तरह की चीज़ों पे ये विधायक जी को भी संघर्ष करना चाहिए। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि होने की वजह से उनको हमारी परेशानियों में के लिए संघर्ष करने के लिए तो है ना। तो वो तो अपने लिए अब संघर्ष कर रहे हैं, 500 रुपये भी वापस मांग रहे हैं। अब इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी एक आपने एक फ़ोटो वायरल हो रही है हरीश रावत जी की, उनको देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के और उसको आग्रहपूर्वक उस बात को ख़त्म करा। तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी आम नागरिक से बहुत ज़्यादा है, उसको हमारे लिए लड़ना है। अपने लिए तो सब, मतलब अगर मेरे पे कोई मुसीबत आएगी मैं तो लड़ूंगा ना, उसका सामना तो मुझे करना ही है। लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो हमारे लिए संघर्ष करना चाहिए ना। तो मेरा उसमें इतना ही कहना है कि ये सारा जो प्रकरण हुआ है, इसमें एक जब विधायक लेवल के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है तो आम आदमी की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए विधायक। हमने पहले भी देखा है, बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके चालान हुए वापस भी हो जाते हैं, तो आम जनता के तो नहीं होते। अब मैं यही तो क्या, ये विशेष संघर्ष का ही है ना सर। अब मान लिया आम आदमी के पास ना तो इतना समय होता है हेमंत भाई, और ना ही वो इन बातों को अधिकारियों के सामने रखने में हर व्यक्ति सक्षम होता है। इसीलिए ये जो हमारा पॉलिटिक्स का जो फेडरल सिस्टम है ना, वो इसी कारण से है कि हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं, उस प्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि जो आमूलचूल व्यवस्थाओं में दिक्कतें हैं उनके लिए वो संघर्ष करें और उनको ठीक करें। तो आज मैं इस बात को आपको दावे से कहता हूँ, आज सरकार चालान को पूरा व्यावसायिक रूप दे चुकी है। ये एक आमदनी का जरिया बन गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल अपराधियों को रोकने के लिए, उन इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग थे उनके लिए ये व्यवस्थाएं होती थी। अब इसको अगर आर्थिकी के साथ जोड़ के इस काम को आगे बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन क्योंकि प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं इस समय पे, कोविड के समय पे या पहले भी, तो आम जनता को भी शायद उसमें सहयोग करना पड़ेगा। क्या आप नहीं मानते ऐसा कि आम जनता भी सहयोग करे? ये मेरी आयु 46 साल की है। जितना कोऑपरेशन हिंदुस्तान की जनता ने इस सरकार को दिया है ना कोविड काल में, मैं मान नहीं सकता कि हिंदुस्तान के लोगों ने कभी इतना कोऑपरेशन किया होगा। उन्होंने सेक्रीफाइस इतना किया, अपने काम धंधे बंद करके। सरकार ने कहा घर रहो, लोग घर थे। आप तो फील्ड में रहते हो ना, ऐसा
इस बात के लिए पब्लिक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। पब्लिक जितना भी सहयोग कर सकती थी, पब्लिक ने उससे ज़्यादा सहयोग किया है, अपने आप को कष्ट में डाल के सहयोग किया है। तो जो चालान की जो स्थिति आप बात कर रहे हैं रुड़की में, तो अब तो सहयोग दे ही रही है पुलिस भी, क्योंकि डीजीपी साहब कह के गए थे यहाँ पर कि आप हाईवेज पर भी आप चालान करिए, तो अब तो शायद कम हो चुका है वो। आपकी नहीं हुआ है, आप कैसे देखते हैं? आप जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो ये सब चीज़ें, ये एक व्यवस्था बन चुकी है कि जैसे ही चुनाव की चीज़ें, जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो आम आदमी को इस तरह की परेशानियों से हटने के लिए, बचाने के लिए ये ऊपर से सिस्टम चलता है कि भाई इसको ठीक करो। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद, आज अभी अब मैं लिख के देता हूँ, आज से और चुनाव तक बिजली के कोई मूल्य नहीं बढ़ेंगे, पानी का कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही नई सरकार का निर्माण होगा, फिर वो अपनी नई आय के स्रोत ढूंढने शुरू करेंगे। वो इस चीज़ का मूल्यांकन अभी सरकारों ने करना बंद कर दिया है कि हमारे नागरिकों की आर्थिकी की क्या स्थिति है, उनकी आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए। रोजगार की जो अवसर हैं वो लोगों के पास आज की डेट में नहीं है। इस विषय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट एक सवाल है, हेलमेट ज़रूरी है, पहनना चाहिए, कागज़ ज़रूरी है, रखने चाहिए। यहाँ के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है अकरम अली जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर आप नहीं रख सकते हार्ड कॉपी तो ई कॉपी में रखिए, डिजी लॉकर पर आप रखिए, जो सुविधाएं आपको दी गई। लेकिन कई बार जनता भी उसमें अब फेल हो जाती है, तब उसके बाद विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो हेलमेट पहना है और यहीं तक तो हम जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हेलमेट की क्या ज़रूरत। तो उसको भी शायद देखना होगा आपको। हेमंत भाई, वो आपकी बात ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपील करते हैं लोगों से कि अपनी ये सब चीज़ें साथ में लेके चलो। कुछ आकस्मिक समय ऐसा होता है कि अचानक से किसी चीज़ को लेके हमें कहीं पे जाना पड़ा, तो जो अधिकारी वहाँ पे खड़ा है उसको अपने विवेक का ध्यान में रखते हुए कि क्या स्थिति है, ये व्यक्ति किस तरह का है। ये आप जनरली अगर आप चालान करते, आप उसको आप अगर कवर करेंगे उस प्रोग्राम को, जब वो चालान काटते हैं, उनका उद्देश्य केवल पैसे दो और चालान की रसीद लो और अपना जाओ। आपराधिक कृत्य, आप बाइक में क्या है उसके पास, वो जिस वाहन में जा रहा है उसमें वो संदिग्ध है या नहीं है, उसकी वो चोरी का तो नहीं है, इस तरह की कोई जांच होती है उस समय? केवल एक उद्देश्य होता है कि 500 रुपये का चालान कटना है, 500 रुपये लो, रसीद लो और आप 24 घंटे के लिए फ्री हो गए। तो इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चालान काटना, इसका कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का चालान कटने से पुलिस को ध्यान में रख के रोकना चाहिए कि भाई जिसको आप, मान लिया मैं यहाँ दुकान है मेरी और मैं इधर से आ रहा हूँ, उन सब लोगों को पता है ये दुकानदार है, मेरे बाइक में कागज़ नहीं है, तो वो उनको अपने विवेक से बात सोचनी चाहिए ना कि भाई ये लोकल आदमी है, इसको हम कभी भी पकड़ लेंगे। तो अगर वो उस समय भी इस बात को कहेंगे कि भाई ये चालान कटेगा हर हाल में, तो इसका मतलब तो धन संग्रह ही हुआ ना। हमारा जो विरोध इस बात को लेके है कि जनप्रतिनिधियों को व्यवस्थाएं इस प्रकार से डेवलप करानी चाहिए कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, उनके ऊपर बोझ ना पड़े। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप हमेशा लिखते हैं, तो संघर्ष होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने साफ तौर पर कहा कि भाई रुड़की विधायक जी के साथ जो व्यवहार हुआ है उससे आम जनता की स्थिति का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, संघर्ष उस बात पर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, और शायद जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी वो राय पढ़ते हैं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।